पर जस्ट लैक ऑफ एप्लीकेशन की वजह से आप सब नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम आपके पीछे लग रहे हैं कि आप हमको बताइए कैसे निकालना है ये। आप बस मैथ बता दीजिए, इंटू करके बच्चा बता देगा। 39,300 को 5:4:3 में कैसे बांटते हैं? नहीं, वो 5% हुआ। नहीं, टोटल में कितना भाग है इसमें? 3 भाग। 3 भाग में क्या इक्वली है कि किसी को थोड़ा ज्यादा किसी को थोड़ा? तो एक को कितना है, दूसरा को, तीसरा को, टोटल में कितना है? हाँ, टोटल में मतलब अमाउंट में कितना है? 3 भाग है, पर 3 भाग का डिवीजन इक्वल नहीं है। एक का 5 है, एक का 4 है, एक का 3 है, तो टोटल कितना हुआ? 12। तो इसको आप इंटू 5/12 करें, इसको इंटू 4/12 करें, और इसको इंटू 3/12 करें। प्लीज डोंट लेट मैथ बिकम एन हिंड्रेंस इन अकाउंट्स। क्या हुआ ना, बचपन में ये नहीं शायद समझ में आया होगा क्योंकि उस टाइम पे वो टफ था, पर अभी अगर आप पूछ लेंगे ना, मैं 100% बोल रहा हूँ, 12वीं कक्षा का बच्चा अगर हम उसको बताएं, वो ये समझ जाएगा कि क्यों 5/12, कि टोटल 12 हिस्सा था, इसमें से 5 हिस्सा चला जाता है एक को। सो यूनिटरी मेथड लगाए, 39,000 डिवाइडेड बाय 12 किए तो क्या आया? 1, तो उसका 5 का कितना हुआ? फिर डिवाइड किए बाय 12, 4 का कितना हुआ? डिवाइड बाय 12 तो 3 कितना हुआ? डोंट लेट मैथ बी दी हिंड्रेंस, क्योंकि ये कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो है नहीं, सिंपल क्लास 2-3 में बचपन में बता गया ना, भूल गए। तो पूछ लीजिए, शर्माइए मत। कितना आता है बांट के? सॉरी सर, राइट प्रॉफिट। एक एक करके बताइए फिर से। 16,375, 13,100, 9,000। हाँ यही है, किए तो हो नहीं चोर। 9,000। हिस्ट्री चेक करने जाएंगे तो क्या क्या निकलेगा तुमको मालूम है? सारा टेडी बेयर निकल जाएगा। हाँ, सारा टेडी निकलेगा बेटा। हाँ हाँ, हम कब मना कर रहे हैं? अब क्या करना था? स्टेप 4, जर्नलाइज। माधवी आप बोले थे ना भैया मैच कर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, चलिए देखते हैं। डेबिट में कितना है? 25,100। क्रेडिट में हमको दिख रहा है 26,375, तो ऑब्वियसली क्रेडिट भारी है, तो 2A हो जाएगा। कितना से ज्यादा है क्रेडिट? 1275 रुपया। भैया कैसे आ रहा है आपका 1275? दोनों को ऐड किया, 26,375, डेबिट को ऐड किया 25,100, माइनस कर दिया। डेबिट ग्रेटर तो डेबिट, क्रेडिट ग्रेटर तो क्रेडिट। दूसरा का इसी हिसाब से बताइए, तो इसका भी 25,100 डेबिट में, पर इसका क्रेडिट अच्छा खासा हैवी है, तो ये 20 तो इधर ही हो गया और 33,100 इधर हो गया, तो 8,000 का फर्क है। पर हमको लग रहा है क्रेडिट भारी है। कितना? 2J 8,000। क्यों ऐसी बैलेंसिंग फिगर? अच्छा, कैसे निकाले? क्या देखिए, 25,100 डेबिट में और मात्र 15,025 रुपया डेबिट भारी है। कितना से? आंसर चेक करिएगा थोड़ा, इमेजिन करिए 10 मार्क के लिए एक जर्नल एंट्री था, कुछ नहीं है सम में, मेथड आना चाहिए बस कि करना क्या है। रट के चला गया बच्चा, आईओसी देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, लॉस आ जाएगा, आईओडी लेना है। अरे पर गलत प्रॉफिट का क्या करना है? पहले गलत प्रॉफिट वापस लो, फिर आईओसी, सैलरी, कमीशन, आईओडी खत्म करो, उसके बाद नया प्रॉफिट निकालो, और नया प्रॉफिट आया तो क्रेडिट करो, फिर जर्नलाइज कर दो। इसीलिए अब हमको बताइए, केस 1 और केस 2 में से एक ही तो अंतर है प्रॉफिट का। था तो केस 1 ही है, बस उसमें गड़बड़ क्या था? अगर हेडिंग लिखे हो, व्हेन दी ओनली इशू इज अप्रोप्रिएशंस वर मिस्ड। अगर ऐसा सिचुएशन है मयूर, प्रॉफिट अगर सवाल में दिया भी है ना, प्रॉफिट को छूना भी मत। जैसे सेकंड सम जो किए थे, अगर आपको याद हो, दे अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 70,000 75,000 कुछ ऐसा था। हम कुछ नहीं कराया आपको प्रॉफिट का,
तो क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ठीक था। ओनली व्हेन द प्रॉफिट इज इनकरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड आई टेक बैक द प्रॉफिट। गिव आईओसी सैलरी कमीशन, टेक आईओडी, कैलकुलेट द न्यू डिविजिबल प्रॉफिट एंड क्रेडिट द पार्टनर। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? केस 3 ना अलग से कोई केस नहीं है, पर क्या है कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत होता है अलग से जब ये सवाल आ जाता है। बेसिकली आईओसी भूल गए सर, बात समझिएगा। हाँ अंजलि, ये केस 3 केस 1 है, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज केस 1। तो आप हमको बताइए, कैपिटल था 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 10% आईओसी हम नहीं दिए, क्या करना है केस 1 में? आईओसी दे देना है। तो 10,000 क्रेडिट, 20,000 क्रेडिट, 30,000 क्रेडिट। 60,000 का लॉस आया, वो लॉस में हम डेबिट कर दिए 20-20-20। अब ये तो सेम टू सेम कहाँ का केस 3। बात समझिए, ये लोग आपको बोलेगा ये जो है ना क्लोजिंग कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर लगना चाहिए? ओपनिंग कैपिटल पर। अब कैपिटल बचपन याद करके बताइए ना, 2 चीज जो फाइनल अकाउंट्स में एडलेस होता था कैपिटल पे, तो डिडक्ट होता था। तो अगर इसमें डिडक्टेड है, अगर ओपनिंग कैपिटल पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? पूरा सिंगल एंट्री वाला खेला है, याद करिए। ऐड ड्रॉइंग्स लेस प्रॉफिट, यहां से क्या आ गया? ओपनिंग, क्लोजिंग तो ये है मैम, ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब इसी का 10%, ये नहीं होगा 1 लाख 2 लाख 3 लाख, कुछ और होगा का 10% क्रेडिट करना, लॉस आएगा बांट देना। भैया तो केस 1 नहीं है। हाँ पर क्या है, हम बताते नहीं है बच्चा को, तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना नहीं पाते, सो इसीलिए एक अलग केस ही बना दिए। इसलिए हम बोले 10 मिनट लगेगा, क्योंकि दिक्कत क्या रहेगा भैया, पता कैसे चलेगा? भाषा कुछ इस प्रकार का रहेगा, ऑन 31 मार्च देयर कैपिटल्स वर। तो ये कौन सा कैपिटल हुआ? क्लोजिंग कैपिटल। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट देयर कैपिटल वर, ओपनिंग निकालना पड़ेगा, ये क्लोजिंग है। आफ्टर क्रेडिटिंग द प्रॉफिट एंड डिडक्टिंग ड्रॉइंग्स देयर कैपिटल्स वर, ये कौन सा कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। तो हमको ओपनिंग निकालना होगा। पर आप नोटिस करिए, ओपनिंग कैपिटल का कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करना है, खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ये ओपनिंग कैपिटल निकालना है। जर्नल तो आईओसी का है, 10, 20, 30 की जगह कुछ और अमाउंट होगा, एंट्री भी सेम है, पर अमाउंट जिस पे आप 10% लगाएंगे दक्ष, वो अलग हो जाएगा। तो केस 3 लिखिए। हाँ, केस 3, when interest on capital is not provided and closing capital is given, where interest on capital is not provided and closing capital is given. Step 1, and closing capital is given. सवाल में क्या दे दिया है? क्लोजिंग कैपिटल। करना क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए थे, तो पहला काम क्या होगा? कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। स्टेप 1, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू करके, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। स्टेप 2, सेम एज केस 1, कंटिन्यूएशन। पूरा केस 1, आईओसी से नहीं दिए, क्रेडिट कर दो, लॉस आ जाएगा, लॉस डेबिट करना, जर्नलाइज कर दो। स्टेप 2 केस 1, आईओसी निकल गया ना जैसे, फिर तो नॉर्मल सम है, एक ठोक करेंगे शायद कॉन्फिडेंस आएगा। बुक दीजिए, और आपको पहचानना होगा कि देखो हाँ क्लोजिंग है भैया। हाँ 77 का भी वही है, तो 76 कर लेते हैं, ठीक बोल रहा है, 76 कर लेते हैं, फिर गारंटी प्रॉफिट स्टार्ट करते हैं ना। 76 नंबर सम ग्रुप में भेजेंगे क्या माधवी? है तो ऑलरेडी वही पेज का तो सम है। अच्छा वो कि एक ही भेजे थे क्या आप? चलिए फिर से हम और आप बात करेंगे।
चलिए बताइए सवाल में क्या बोल रहा है, कौन कौन पार्टनर है? एम, तो वही डेबिट क्रेडिट क्रिएट कर दिया। अब अच्छा, अब मेरा गलती क्या है, मतलब क्या बोल रहे हैं लोग? 31 मार्च को अगर इनका कैपिटल बोलेगा तो आप बताओ ये साल का बिगिनिंग का कैपिटल है कि आखिरी? तो ये क्लोजिंग कैपिटल आप पहचान पा रहे हैं कि हम बोल रहे हैं इसीलिए आप बिलीव कर रहे हैं? तो साल का एंड का कैपिटल हुआ। 31 मार्च साल का पहला दिन है कि आखिरी दिन है? तो ये आखिरी दिन का कैपिटल है। कितना रुपया? 30,000, 1,10,000। एम कौन कौन था? 1,10,000 और 2,00,000। ठीक है मैम। फोर इस टू वन में बांट दिए हैं। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करना चाहिए? तो माइनस प्रॉफिट। तो कितने का प्रॉफिट था? 60,000 को कितना माइनस करना होगा? बोलिएगा वो क्या रेशियो क्या है? 4:1। तो 40, 10 और 10, 60,000 को अगर 4:1 में दिए थे तो माइनस कैसे करें? 40, 10, 10। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा चुका है लोग इस पर। तो एक तो ओपनिंग कैपिटल पे 10% लगा चुका है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडेड है, ठीक है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है। रुकिएगा, इस बार पे बात करते हैं। पर ड्राइंग्स कितना है? 10,000 पर मंथ, मतलब साल का कितना हो गया? नहीं नहीं, ऐसा गंदा मैथ करने से तो नहीं चलेगा। 10,000 इंटू 12 करेंगे अगर तो 1,20,000 होगा। तो तीनों का सेम है कि अलग अलग है? तो ड्राइंग क्या करना है? 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। ये क्या आ गया? नहीं सर, बट हाँ है ना, ओपनिंग कैपिटल विद 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि 10% चार्ज है। पढ़िए एक बार। अलग अलग सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलग अलग निकलता है, तीनों का अलग अलग। पहले हमको अमाउंट बताइए, फिर हम लड़ाई करते हैं आपसे। क्या आ रहा है? 1,10,000। ये 2,20,000। ये 3,30,000। मयूर, अभी तक जो हम आपको पढ़ाए थे उसमें क्या बोले थे? इस पे 10% चार्ज कर देना, यही भूल होता। पर ये लोग क्या बोल रहे हैं सुनो, हम ना 10% दिए थे, देना कितना था? 12% देना था। तो बच्चा बता 2% की तो दिक्कत है, तो इस पे दे दो 2%। पर प्रॉब्लम समझो, 2% नहीं दे सकते, इसमें 10% जोड़ा हुआ है। तो हाँ है ना, ये 10/110 है। कंफ्यूज हो गया वो? पहले बताइए, 1,10,000, 2,10,000, 3,30,000 क्या है ओपनिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा भी चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है? तो हाँ है ना में जवाब दीजिए, इसमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ा हुआ है। तो ये क्या कैपिटल 100% है कि 10% एक्स्ट्रा है? तो क्या हम बोल सकते हैं 110 है? तो अगर ये 110 है तो 100 कितना है निकाला जा सकता है कैपिटल? या अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? अगर ये 110 है तो 10 कितना है, उससे क्या आएगा? IOC आएगा, इंटू 10 करें अगर। दिस इज व्हाट कैपिटल। इज दिस 100% ऑफ द कैपिटल और 100 प्लस 10%? So this capital is 110. If this is 110 and I multiply with 10, what do I get? 10. Interest on capital 10. If I divide this by 100 and 10 and multiply by 100, what do I get? 110 into 100. तो कैपिटल मिल जाएगा।
ये क्या है मैम, क्लियर करते हैं, विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चेक करिए। नहीं उसका सुन के मत करिए, आप रीड करिए, कैसे पता चला आपको विथ, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 10%। तो इसमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ा हुआ है। अच्छा आप अग्री करते हैं ना, 1,10,000 पे 10% अगर जोड़ा हुआ है तो 1,10,000 पे 10% नहीं था, वो कुछ एक अमाउंट पे 10% था, तब जाके वो 1,10,000 हुआ है। तो ये मैथ इजी है, नंबर इजी दिया ये लोग, ये 1,00,000 हुआ, ये 2,00,000 हुआ, ये 3,00,000 हुआ, तभी तो 10% आया, 10,000, 20,000, 30,000। पर अगर टफ होता तो क्या करते, मैथमेटिकली अगर टफ होता तब क्या करते, तो यूनिटरी मेथड लगाते, मैनेजर कमीशन का कॉन्सेप्ट। ये कितना प्रतिशत है, परसेंट नहीं, ये 100% है, 10% है कि 100 + 10 है, कैपिटल 100 है, लेट द कैपिटल भी 100, ये 100 है, 10 है कि 110 है, तो अगर ये 110 है इंटू 10 कर दें तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आ जाएगा? अगर ये 110 है इंटू 10 कर दें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आ जाएगा? ये 110 है तो 10 कर दें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अभी 10% वाला आ गया, तो मेरा मैथ बोलता है 10,000, 20,000 और 30,000 दोनों कर सकते हैं। आपको पहले क्या करना है, दोनों समझाएंगे हम। पहले डिवाइड बाय 110 इंटू 10 की तो क्या आया, आईओसी आया, आईओसी यहां से माइनस कर दे, -10, -20, -30। तो अब बताओ ये कौन सा कैपिटल हुआ, विदाउट आईओसी। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं दक्ष के जैसे, तो ये अगर 110 है इंटू 100 करें तो डायरेक्टली 1,00,000 आ जाएगा। डिवाइड बाय 110 इंटू 100 कर दे तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो इंटू 10 किए थे, इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो माइनस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 आ जाएगा। दोनों से राइट है, पर यहां पे मेरा आया क्या देखिए, 1,00,000, 2,00,000 और 3,00,000। अब इस पे क्या 2% देना था, 12% देना था, क्या करना था, 10 दिए, तो 2 ही का तो दिक्कत है। पर एक बार चेक करिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राइट क्या है, और गलती से कर क्या दिए। तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो हमको बताइए ये केस 1 है कि केस 2 है, प्रॉफिट सही बटा है कि प्रॉफिट गलत बटा है, ये केस 2 है भैया। वेरी गुड, प्रॉफिट ले लेते हैं ना। चलिए ऊपर ये वाला बना रहे थे, तो ये क्या है, ये कोई जर्नल था कि खाली ओपनिंग कैपिटल निकालने का वर्किंग नोट था? इसका कोई काम नहीं है फिलहाल, जस्ट 2% का काम है इसका, जानते हैं। जो 2% आप लगाएंगे दक्ष, वो इस वैल्यू पे लगाएंगे, बस इसका एक ही काम है और कोई काम नहीं है। ये क्यों निकाले हैं, बात समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का राइट परसेंटेज लगाने के लिए। एक भी चीज अभी तक डेबिट वेबिट किए हैं क्या? तो जो 10% आप लगाए थे वो किस पर लगाए थे, सही लगाए थे, नहीं लगाए थे, क्यों? सही लगाए थे लेकिन हम कम लगाए थे, तो 2% कम लगाए थे तो 2% और दे दीजिए। और एक ऑप्शन है, लंबा मेथड है, पूरा 10 वापस लीजिए, पूरा 12 वापस दीजिए, नेट इंपैक्ट क्या है? क्यों आप डबल खटनी करना चाहते हैं कि चलो पूरा वापस लो, प्रॉफिट तो पूरा ले रहे हैं। आईओसी तो प्रॉफिट जो आता है वो आईओसी के बाद आता है ना मैम। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट बांटा है लोग आफ्टर अलाउइंग आईओसी, थोड़ा एक बार पीएल आप इमेजिन करिए, बाय एनपी, बाय आईओडी, टू आईओसी, टू डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये जो आप वापस लेंगे तो आईओसी चार्ज करके लेंगे ना, तो 10% तो आईओसी चार्ज हुआ ठीक ही है। गड़बड़ क्या है, 2% और होना चाहिए था। नहीं हटाए, वही हम आपको बोल रहे हैं, वर्किंग नोट है। हटाते कैसे हैं, डेबिट क्रेडिट करके। कुछ किए अभी तक, एक भी एंट्री पास किए हैं क्या? ये चीज करने का मतलब जर्नल एंट्री पास हो गया। ये क्या है, अ पार्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट और जस्ट अ वर्किंग नोट। सो हैव यू पास्ड एनीथिंग, हैव यू टेकन बैक एनीथिंग फ्रॉम एनीवन? यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग कि कैपिटल था कितना।
अब आप वापस लीजिए। चलिए तो वापस लें। क्या जो अंजलि बोली गलत रेशियो में, कितना वापस लेना है? टेक बैक रॉन्ग प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो। बताइए ना कितना था प्रॉफिट? 60 का था। उसको क्या रेशियो में बांट दिए थे? ले लो ना वापस। अब लो वापस। ये माइनस करने से थोड़ी ना वापस हो गया, ये तो वर्किंग नोट है सर। बीआरएस बनाने से, एड लेस करने से आपका कैशबुक का बैलेंस चेंज हो जाता था। जर्नल ही तो पास नहीं किए थे आप, खाली एड लेस करते थे। यहां एड लेस किया आपने, कोई एंट्री पास नहीं की है। अब वापस लीजिए। चलिए तो वापस कैसे लेते थे? डेबिट 40, 10 और 10। हम आपसे क्लियर पूछ रहे हैं, दक्ष हम दोनों तो करा सकते हैं। आपको 10 लेकर 12 देना है कि सिर्फ 2 देना है? और 2 अलग से भी देख लीजिएगा। चलिए तो पहले 10 वापस लेते हैं। तो इसका 10,000 आया था, याद है? 10%। इसका 20,000, इसका 30,000। ये कौन सा है? ये नेट प्रॉफिट है हाँ, कि आफ्टर आईओसी है? जरूरी नहीं है ना मैम। 2% तो ठीक है ना, 10% तो सही था। 2% का एक एडिशनल लॉस आएगा, बस वो लॉस ठेल दीजिएगा। 2 तरीका से, उसका भी मेथड दिखा रहे हैं, आपका भी मेथड दिखा रहे हैं। पहले आप 10% वापस लीजिए। चलिए ले लेते हैं वापस। वापस कैसे लेते हैं? तो 10,000, 10,000 नहीं, 10,000, 20,000 और 30,000। और अब इनको 12% आईओसी दे दीजिए। वही 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पे 12% कैलकुलेट करें तो कितना आ जाता है? 12%, 12,000, 24,000। तो ये इस बार दे रहे हैं आप, क्या करें? 36,000 नहीं, कितना बोले पहला वाले का? 12,000, 24,000 और 36,000। अब माधवी एक बात बोली, पूरा प्रॉफिट आप वापस ले लिए, उसका वजह से आपको पहले बताइए हाँ या ना, 10,000, 20,000, 30 का एक गेन हुआ। 10, 20 और जी, जो ओपनिंग कैपिटल था वो हम भी वो मेथड भी दिखाएंगे, और वो बेटर मेथड है। डायरेक्टली 2% का लोचा है ना, वही करते हैं। पर वो बोल रही नहीं भैया आप आईओडी पूरा ले लिए ना नेट प्रॉफिट। अब आईओडी पूरा लीजिए और पूरा आईओसी पूरा वापस लीजिए 10%, और आईओसी पूरा 12% दीजिए। एक ही बात है यार, 2% का लॉस होगा, एक ही चीज पड़ेगा। अब हमको बताइए आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 60। 60 में अग्री करिए 10, 20 और 30 का एक इनकम आया, वापिस लिए है ना? इनकम नहीं है क्या? 10, 20 और 30 वापिस आया, कितना टोटल हुआ? 60 में 60 जुड़ा, 1,20,000। लेकिन 1,20,000 में से 12, 24, 36 चला भी तो गया, कितना बचा?